तबीयत को लेके थोड़ा टेंशन में हूँ। पेन अपी कोयल जी, अरे कोयल जी, कोयल जी हम आ गए। कहाँ हैं आप? अरे मेरे पति पप्पी आए हैं, मेरे पति पप्पी आए हैं, बाहरों फूल बरसाओ, मेरे पति पप्पी आए हैं, मेरे पति पप्पी आए हैं। कोई बेटा क्या बात है? तू कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही आज। नहीं ताऊ जी, आज से ज्यादा तो मैं कल खुश होंगी। लेकिन कल क्यों आप खुश होंगी डरते डरते? क्योंकि कल पप्पी जी का जन्मदिन है। फिर आपको कैसे पता चला? लाइट फ्लिकर हो रही है। और आप ही लाइए। अरे नहीं ताऊ जी, आज से ज्यादा खुश तो मैं कल होंगी। अच्छा, लेकिन कल आप क्यों खुश होंगी डरते डरते? क्योंकि कल पप्पी जी का जन्मदिन है। आपको कैसे पता चला? आप ही ना पप्पी जी भूल गए? गार्डन में चाट पकौड़ी खिलाते वक्त आप ही ने तो मुझे बताया था। ओ हाँ, याद आ गया, हम ही ने बताया था। अपी, तूने कोयल को भाभी को गार्डन में दोबारा दही चाट पकौड़ी अरे पप्पी, तूने कोयल को भाभी को गार्डन में दोबारा चाट पकौड़ी खिलाई? क्यों? मेरे पति मुझे चाट पकौड़ी नहीं खिला सकते। कल हम सब मिलकर इनका जन्मदिन मनाएंगे। हाँ, बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छी सोच है। हम पप्पी जी का बर्थडे मनाएंगे कल धूमधाम से। क्यों कपी? गोमक? हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कुछ तो हाँ भैया, एकदम टेंशन टाइट जन्मदिन मनाएंगे पप्पी का। मयूरी बर्थडे डांस भी तैयार कर लेगी। टेंशन टाइट, कल होगी सेलिब्रेशन की नाइट। वही तो हुआ क्या पप्पी, इस बार मैं केक लाऊंगा तेरे जन्मदिन का और उसमें होगा एक बड़ा सा बॉल। जी बाबूजी, कहीं तू ये तो नहीं सोच रहा कि पप्पी का बर्थडे केक तू लेगा? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तेरा बाप हूँ मैं बेटा। तेरा इरादा तेरे चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। लेकिन तू पप्पी का बर्थडे केक ले। ठीक है बाबूजी, मैं ले आऊंगा बर्थडे का केक। नहीं, तू भी पप्पी का बर्थडे केक नहीं लाएगा। नो टेंशन टाइट, मैं लेके आऊंगा। नहीं, मैं लेकर आऊंगा पप्पी के बर्थडे केक। सर वो नीचे हाँ बेटा, पप्पी का बर्थडे केक मैं लेकर आऊंगा। अच्छा, लेकिन आप तो लेके आएंगे फिर डरते डरते? इसलिए लेकर आऊंगा बेटा कि मैं नहीं चाहता कि इस बार बर्थडे केक में कोई बम निकले और चिड़ियाघर में दोबारा कोई धमाका हो। लेकिन बाबूजी बस मैंने जो कह दिया वो कह दिया। बर्थडे केक मैं लेकर आऊंगा और बाकी सारी तैयारी तुम करो। और पप्पी बेटा, हाँ चिड़ियाघर मोहल्ले वालों को बुलाना मत भूलना। हाँ हाँ। दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ, कब से देख रहा हूँ मुझे गुदगुदी किए जा रहे हैं, पागल हो गए।
बेचारी तो धीरे धीरे ठीक हो गई है और तू पगला होता जा रहा है। बेटा इतना समझ ले, अब तेरे लिए हम कोई नई पत्नी भी ढूंढ के नहीं ला पाएंगे। समझ जा बेटा, सब ठीक है। बाबूजी सही कह रहे थे। अब कोयल को पति पप्पी की कोई जरूरत नहीं है। बाबूजी आप दिमाग खराब हो गया तेरा? घोटक, पागल हो गया तू? दिमाग खराब हो गया? कब से गुदगुदी किए जा रहा है। बाबूजी आप बाबूजी वो मैं पप्पी हरिओम। बेटा संभाल अपने आप को, होश में आ। वो बेचारी कोयल तो धीरे धीरे ठीक हो रही है और तू पागल होता जा रहा है। बेटा समझने की कोशिश कर, हम तेरे लिए दूसरी पत्नी भी नहीं ला सकते अब। हाँ बाबूजी ये नहीं ली, हम तुझे ठीक कर। ध्यान रख बेटा, हम तो तुझे ठीक करने के लिए अब कोई दूसरी पत्नी भी नहीं ला सकते तेरे लिए। समझ गया बाबूजी। अब तो कोयल को भी किसी पति पप्पी की जरूरत नहीं है। बाबूजी आप सीक्वेंस ये चल रहा है कि जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं चिड़ियाघर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सब टीवी पर कि कोयल भाभी जो है उनकी याददाश्त चली गई है और वो पप्पी को अपना पति मान रहे हैं, जबकि पति उनके घोटक है। अब घोटक भैया, अब डॉक्टर ने कह दिया है कि अगर तुमने इसको बता दिया कि ये पप्पी इसका पति नहीं है, घोटक पति है, तो उसके दिमाग पे असर पड़ सकता है। इसीलिए जब तक ये ठीक नहीं हो जाती तब तक जो डॉक्टर ने कहा है वैसे ही करो। डॉक्टर ने कहा है कि इनके सामने आप पप्पी को ही इनका पति बना के पेश करो। अब ये सब ड्रामा चल रहा है, भैया की हालत ख़राब है, मैं उनका देवर हूँ भाभी का, तो मुझे उन्होंने बना दिया चाचा, इसको बना दिया मामा। अब मामा जी बताएंगे मामा जी की क्या सिचुएशन चल रही है ऐसे में। अभी फिलहाल वो मामा जी बोल रही हैं, तो अब कब तक मामा जी कहलवाऊँ, कब तक भैया अपने आपको चाचा जी कहलवाएं। हम चाहते हैं कि जल्दी से हमें अपना देवर कह के ही बुलाएं, तो हम उसी में लगे हुए हैं कैसे उनकी याददाश्त वापस आए। तो हम लोग वही प्लान कर रहे हैं तीनों भाई मिलकर कि आपको आपकी पत्नी वापस मिल जाए और हमें हमारी भाभी वापस मिल जाए। बस वही सीक्वेंस चल रहा है कि कैसे उनकी याददाश्त वापस आए, बस वही हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो इस चीज़ से तो घोटक को बहुत परेशानी होगी, क्योंकि मनी लैंडर से पैसे भी लिए थे उन्होंने। जी 50,000 रुपये ले रखे हैं और वो 50,000 रुपये कहाँ हैं सिर्फ घोटक, वो सिर्फ कोयल भाभी को पता है। अब भाभी की याददाश्त चली गई है, वो अपने पति जो कि घोटक है उसको समझ रहे हैं गुंडा, और पप्पी जो कि उनका पति नहीं है उसको समझ रही है अपना पति। अब एक आदमी जो कि उनका पति नहीं है, एक औरत जो कि इसकी पत्नी नहीं है, वो पत्नी नहीं है वो इसको पति समझ रही है, वो पति है वो इसको पत्नी नहीं है उसकी, फिर भी पत्नी समझ रहा है क्योंकि वो उसको चाहता है। और ये जो तीसरा आदमी जिसने 50,000 रुपये इसको दे रखे हैं, जो कि इसकी असली पत्नी है, जिसका कि इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो ये जो ये है, ये कौन है, इसने जो रखे हैं 50,000 रुपये, वो इसको कब मिलेंगे या इसको चाहिए इसको नहीं चाहिए, ये इसका पति है वो इसकी पत्नी है वो उसका, तो ऐसा सब चल रहा है कन्फ्यूजन। तो इसलिए ये इसका हम लोग इस कन्फ्यूजन से बाहर कैसे निकलेंगे, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा चिड़ियाघर। आखिर में ये पूछना सर, आपको मालूम है इससे आजकल के इतना शोज आ रहे हैं चैनल्स पे, कुछ
कुछ कॉमेडी शोज पे भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेकिन ये जो आप शो के बाद तो ये कितना आप डिफरेंट पाते हैं, मतलब अगर है सिंप्लिसिटी फैक्टर या कुछ? जी सिंप्लिसिटी तो है ही, और दूसरा ये है कि हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा फूहड़ ना करें, ऐसा शो दिखाएं, ऐसा मनोरंजन करें कि आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकें। तो वही कोशिश रहती है, और हर एक कहानी के साथ हम कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं कि झूठ मत बोलो, तो उसके ऊपर कोई एक कहानी हुई तो ब्लैक बोर्ड के ज़रिए बाबूजी एक कहावत या मुहावरा या कोई एक सीख की बात लिखते हैं, उसके ज़रिए हम कहानी के ज़रिए वो बात लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक कोशिश कर रहे हैं कि मनोरंजन के साथ साथ, हंसी मजाक के साथ साथ लोगों को कुछ सीख भी मिल जाए।